मौसम की करेंगे क्योंकि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार जारी है। आज कई जिलों में बारिश की संभावना है, जिसमें जयपुर समेत 19 जिले शामिल हैं जहां पर बारिश के आसार हैं। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिले के लिए अलर्ट जारी है। कल से कई क्षेत्रों में कोहरा बढ़ने की संभावना है। फिलहाल अगले 3 घंटे के लिए 5 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट है। सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को कई जिलों में बारिश और ओले गिरे। कोटा, चित्तौड़गढ़ में ओले गिरने से ठंड और ज्यादा बढ़ गई। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दोनों का रुख करते हैं। जयपुर से प्रीति सैनी हमारे साथ जुड़ रही हैं, श्रीगंगानगर से प्रदीप सुथार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीति, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, मौसम बदलेगा, मौसम विभाग ने पहले ये चेतावनी जारी कर दी थी। जयपुर में आज कैसा मौसम है, टेम्परेचर कितना है, सर्दी कितनी है? बिल्कुल दीपिका, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो राजस्थान में जारी है, जिसके असर से कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि जैसी एक्टिविटीज जो है वो भी हो रही है। अगर कल की बात करें तो कल कई जिलों में बारिश हुई। इसी के साथ हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में तो दोपहर तक कोहरा देखा गया, उसके बाद हल्की धूप निकली। वहीं जयपुर की अगर बात करें तो परसों जयपुर में तेज बारिश हुई थी शाम के बाद, लेकिन कल बारिश की एक्टिविटी जयपुर में नहीं रही। लेकिन कई जिलों में कल भी बारिश का दौर जो है वो जारी रहा था। अभी अगर तापमान की बात की जाए तो जयपुर में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के बीच बना हुआ है। और अभी फिलहाल एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो 12 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मैं आसपास की तस्वीर दिखा दूं कि किस तरह का मौसम जो है वो पिंक सिटी में अभी बना हुआ है, क्योंकि सुबह सवेरे का समय है और ऐसे में हल्की जो धुंध है वो देखी जा रही है और थोड़ी हल्की बहुत ठंडक भी महसूस की जा रही है। लेकिन मौसम विभाग के दिए हुए आंकड़ों की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार जो सर्दी का टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रहने वाला है। गर्मी फरवरी आते आते सर मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, सर्दी कैसी महसूस हो रही है? शानदार मौसम है, घूमना है आराम से। डेली हम लोग तो 32 वर्षों से घूम रहे हैं। 32 सालों से घूम रहे हैं तो 32 सालों से आप घूम रहे हैं, मौसम को भी देखा है बदलाव होता है। इस बार की सर्दी के बारे में आपका क्या कहना है? सर्दी अच्छी पड़ी है, सर्दी अच्छी पड़ी है। हाँ। अब तो बदल जाएगा मौसम विभाग ने कहा फरवरी मिड तक आते आते गर्मी का एहसास होने लग जाएगा। समय का परिवर्तन कर लेते हैं हम। जब गर्मी होती है तो थोड़ा जल्दी निकलते हैं और जब मौसम ये ठंडा होता है तो हम हमारा टाइम आगे बढ़ा देते हैं। मतलब बदलाव होता है सर। आप भी ऐसे रूटीन में बदलाव करते हैं गर्मी और सर्दी को? साथ ही घूमते हैं, हम दोनों साथ ही घूमते हैं। मतलब मॉर्निंग वॉक एक तरह से एक दूसरे से मिलने का समय भी मिल जाता है। हाँ, समय मिल जाता है। कंपनी रहती है पार्क में, सेंट्रल पार्क में कई जने मिलते हैं हमारे साथी लोग, तो वहाँ मिलना जुलना हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं। ठंड जब बढ़ती है तो हमें पूरी तरह से कवर भी होके आना पड़ता है। कवर तो होके आते ही, जब भी सर्दी में घूम सकते हैं, नहीं तो नहीं घूम सकते। बीमारी कुछ क्या कहेंगे, क्योंकि बीमारियां भी बढ़ती है, ठंड बढ़ती है उसके साथ में? सीने में थोड़ा दर्द वगैरह हो जाता है, चलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन मॉर्निंग वॉक करने से काफी राहत रहती है, उससे आराम रहता है थोड़ा सा। मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जो है वो ज़्यादा सतर्क है दीपिका, क्योंकि जैसे ही मौसम कैसा भी रहे लेकिन मॉर्निंग वॉक पे निकलना ज़रूरी है। अगर हम मौसम की अगर बात करें तो आज कई ज़िलों में जो मौसम में बदलाव होगा और बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ठीक है प्रीति, मैं लौट रही हूँ आपके पास। प्रीति, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जरा श्रीगंगानगर का एक बार रुक कर लेते हैं। प्रदीप सुतार हमारे सहयोगी वहाँ से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, श्रीगंगानगर का क्या हाल है? वहाँ पर कितना टेम्परेचर, सर्दी बरकरार है या फिर कुछ कमी या फिर बढ़ोतरी दर्ज हुई है? जी बिल्कुल दीपिका, बात करें सर्दी की तो सरहदी जिले श्री गंगानगर में है वो सर्दी अपने तेवर है वो दिखा रही है। अभी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा मौसम है, जो पूरा इलाका है वो कोहरे की आगोश में छाया हुआ है। तो वहीं जो गंगानगर के तापमान की बात करें तो दिन का तापमान है वो 22 डिग्री, तो वहीं रात का न्यूनतम तापमान है वो करीब 10 डिग्री है। वहीं पिछले 2 दिनों से है वो पूरे जिले भर में है वो कोहरा छाया हुआ है, जिससे वहीं जो जैसा कि सहयोगी प्रीति ने बताया कि बारिश का अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। तो कहीं कि जिस तरीके से बारिश के अलर्ट के बाद है वो किसानों को भी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है उससे बादलवाई हुई है और बादलवाई के चलते आज का जो मौसम है वो उसमें प्रदीप, जो हम देख रहे हैं आपके पीछे कि अच्छा खासा कोहरा धुंध छाई हुई है। ये हर रोज ऐसा ही है या फिर आज ज्यादा है?
जी बिल्कुल दीपिका, पिछले 2 दिनों से, कल की बात करें तो कल भी ऐसा ही मौसम था, और आज है वो आज देर रात करीब 11 बजे के आसपास से ही है वो पूरे इलाके में है वो कोहरा छा गया था। उसके बाद से जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तो कहीं की जो बारिश है उसकी भी संभावना है वो गंगानगर सहित आसपास के इलाकों में भी प्रबल बन रही है। तो जिससे किसानों को भी खासा राहत है वो मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को अब सिंचाई पानी की भी आवश्यकता है, और ऐसे में मौसम परिवर्तन के साथ साथ जिस तरीके से बारिश की संभावना बनी हुई है, तो उससे जो किसान है वो भी अब राहत की उम्मीद है वो लगाए हुए बैठे हैं। हालांकि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है, तो उससे जो राजकीय चिकित्सालय है उनमें जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ी है, तो उसके साथ साथ जो लोग हैं उनकी दिनचर्या में भी खासा परिवर्तन है वो आया है, क्योंकि जिस तरीके से जो कोहरा छाया है उससे जो वाहन है उनकी रफ्तार पर भी कुछ धीमी हुई है। ठीक है प्रदीप। प्रीति, क्योंकि आज कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट है जिसमें जयपुर भी शामिल है, तो क्या लग रहा है कि जयपुर का मौसम देखकर कि बारिश होगी? देखिए दीपिका, कल भी जयपुर के लिए अलर्ट जारी था कि जयपुर में बारिश की एक्टिविटी होगी, लेकिन कल हो सकता है कि आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर बारिश हुई हो, लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो शहर में बारिश नहीं रिकॉर्ड की गई। और आज देखना होगा कि किस तरह से बारिश में जो मौसम है उसमें बदलाव होता है, बारिश होती है या नहीं होती है। लेकिन देखिए दीपिका, जो सहयोगी प्रदीप ने बताया कि जो बारिश हो रही है वो किसानों के लिए फायदेमंद है, वो रबी की फसलों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन जो ओलावृष्टि हो रही है वो जो पकी हुई फसलें हैं, मसालों की फसलें, उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ये ओलावृष्टि जो है वो फसलों को खराब कर रही है। तो ओलावृष्टि से कहीं ना कहीं किसानों को मायूसी भी हो सकती है, लेकिन बारिश की एक्टिविटी से कहीं ना कहीं किसानों को फायदा भी हो सकता है। तो ये फरवरी का महीना जो है वो भी मिला जुला सा रहेगा, जिस तरह से जो नए साल है उसके बाद से सर्दी का दौर देखा गया, और अब जैसा कि मौसम विभाग का कहना है फरवरी एंड आते आते जो है गर्मी का एहसास भी होने लग जाएगा। गर्मी के एहसास की अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं वहां पर टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। सबसे ज्यादा तापमान बिल्कुल टेम्परेचर में अभी भी क्योंकि बदलाव नजर आ रहा है, मौसम भी अब लगातार बदल ही रहा है, कभी ज्यादा सर्दी है तो कभी कम है। हालांकि श्रीगंगानगर में तो बहुत ज्यादा है, वो बरकरार भी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।